टूटा इंडिया गठबंधन, मायावती की भविष्यवाणी हुई सच। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। जिस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक बड़ा अलायंस जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बनाया गया और उसका नाम रखा गया इंडिया अलायंस। इस इंडिया अलायंस के बनने के साथ ही विवादों से घिरता हुआ यह अलायंस बना और शुरुआती दौर में लगातार तमाम जो बीजेपी के लोग हैं, जहां इसे घमंडिया गठबंधन कहते हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो की तरफ से कहा गया था ये ऐसा अलायंस है जो जिस अलायंस में तमाम जो दल हैं वो इस तरीके से साथ में है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। और वो बात आज चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है और बसपा सुप्रीमो की वो कही हुई बात आज सच नजर आती है। लेकिन इस देश में राजनीति में जाति के साथ जो शासन सत्ता में जो लोग हैं, उनकी जो जाति है, उनका जो समाज है, वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है, जब इंडिया अलायंस में बसपा सुप्रीमो ने जाने से मना कर दिया और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही, तो तमाम जो लोग हैं, जो इंडिया अलायंस के लोग हों, चाहे बहुजन समाज के वो लोग जो खुद को बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं, उन्होंने ये कहा कि मायावती शायद बीजेपी को जिताने के लिए अकेले चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ये जो कुंठा थी, ये कहीं ना कहीं जातिवाद की कुंठा थी। उस महिला से डर था जिसके चुनाव लड़ने से या जिसके प्रधानमंत्री बनने से कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाता। वो उस चीज की एक भड़ास निकलकर सामने आई। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर आई। जिस तरीके से ये खबर है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रही हैं और अकेले चुनाव लड़ रही हैं। यानी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपने आप को इस इंडिया अलायंस से बाहर कर दिया है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन जब यही बात, क्या अब ममता बनर्जी को लोग वही बात कहेंगे जो मायावती जी को बात कहते थे? क्या अब ममता बनर्जी को भी लोग ये कहेंगे कि ममता बनर्जी बीजेपी को जिताने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि मायावती जी पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मायावती जी एक दलित समाज से संबंध रखती हैं और दलित समाज के साथ साथ दलित समाज की महिला भी हैं। और शायद वो बहुजन मिशन, जिस बहुजन मिशन को लेकर वो आगे चल रही हैं, उसके तमाम जो लोग हैं विरोधी हैं और उन विरोधियों की तरफ से लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। इस तरीके के तमाम जो बड़े बड़े सवाल जो हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती जी के व्यक्तित्व को खराब करने की एक बड़ी जो है कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आया है, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, अकेले के दम पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर किसी का भी मुंह नहीं खुलेगा। ना वो सामाजिक जो खुद को समाज का हितैषी बताते थे, ना वो जो इंडिया अलायंस के वो घटक दल, किसी का भी मुंह खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं पंजाब से एक बड़ी खबर निकल कर आई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि ये पंजाब की 13 सीटों पर वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार इस इंडिया अलायंस और कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो अपनी सीटों को अनाउंस करते हुए जा रहे हैं। और सीट शेयरिंग को लेकर जब कांग्रेस से बात करने की बात आती है तो कांग्रेस अभी बात नहीं कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपनी जो है सीटों का अनाउंस कर रहे हैं और अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके दे रहे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है इंडिया अलायंस की वो राजनीतिक पार्टियां, वैसे भी अगर बात किया जाए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और आज बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की, तो ये इनका एक गुट है। और इस गुट ने पहले भी मांग रखी थी कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। हालांकि खड़गे जी ने साफ तौर पर मना कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमें चुनाव जीतना है। लेकिन जिस तरीके से खबर निकल कर आई, उससे आप साफ तौर पर समझ सकते हो कि एक बहुजन समाज यानी दलित समाज की महिला का इस देश की राजनीति में कितना महत्व है और वो राजनीति अगर कर रही है तो उसके खिलाफ किस तरीके का षड्यंत्र किया जाता है, ये सर्वविदित दिखाई देता है। और वहीं मुस्लिम समाज
जिसको जिसको लेकर तमाम ये राजनीतिक पार्टियां तमाम राजनीति करती हैं वो भी कंफ्यूज है कि वो वोट करे तो करे किसको, क्योंकि अखिलेश यादव जो मुस्लिम समाज का वोट लेकर आज तक जो राजनीति कही कि उस मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़े होते हुए नजर नहीं आते, उसी की राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है और तमाम उसी की राजनीति जो है ममता बनर्जी भी करती हुई नजर आ रही है। और एक बड़ा अलायंस बनाया गया था कि ताकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में रोका जा सके, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से लगातार जो इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल हैं वो जिस तरीके से झटके पे झटके कांग्रेस को दे रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये 2024 में रोकेंगे, ये आप खुद से सोच सकते हो। लेकिन जब बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन पर यह साफ तौर पर कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो लगातार तमाम जो सोशल मीडिया पर लगातार जो अपने यूट्यूब चैनल बनाए लोग बैठे हैं, जो अपने आप को समाज का हितैषी बताते हैं, वो भी बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए इस तरीके से मायावती पे डर है, ईडी सीबीआई का डर है, तो अब क्या वो सवाल खड़े करेंगे ममता बनर्जी पे किसका डर है, क्या वो अरविंद केजरीवाल पर किसका डर है, क्या अखिलेश यादव पर किसका डर है, इस तरीके के सवाल वो खड़े करेंगे नहीं, क्योंकि उनको उस दलित महिला से नफरत है, उस दलित नेतृत्व से नफरत है। और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया का सारा जहर जो है अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से निकालना शुरू कर दिया। और वहीं राजनीतिक पार्टियों के तमाम जो नेता थे उन्होंने भी उन पर बड़े सवाल खड़े किए और ये कहा कि वो अकेले चुनाव इसीलिए लड़ रही हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। और बहुजन समाज में ये मैसेज डालने की कोशिश की कि आपका सच्चा हितैषी ये इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, ना कि बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम दुष्प्रचार किया। लेकिन बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से उन्होंने कभी भी जो निर्णय लिया है और उस निर्णय को आने वाले कुछ समय बाद जब आप देखेंगे वो हमेशा से सही ही साबित हुआ है। और आज फिर वैसा ही हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी ने जब अकेले चलने का निर्णय लिया ताकि उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो कार्यक्रम है, उसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए और वो लगातार चलते रहे, यही बड़ी वजह रही होगी कि बसपा सुप्रीमो ने या वो शुरुआती दौर में ही भांप ली थी कि ये अलायंस ज्यादा दिन तक कामयाब होने वाला नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस गठबंधन से, इस अलायंस से दूरियां बनाकर रखी और वो लगातार अपने समाज के अंदर जाकर लगातार छोटी छोटी गोष्ठियां करके तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उसकी समीक्षा भी कर रही हैं। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए, इंडिया अलायंस की जो तमाम चीजें हैं उनमें जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस उनके यहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि वो अपने अपने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी से कम कांग्रेस से ज्यादा लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को डर दिखाकर कहीं ना कहीं तमाम लोगों का वोट हथियाना चाहते हैं। तो इस तरीके की राजनीति जो है वो इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल कर रहे हैं और लगातार इंडिया अलायंस को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। लेकिन अब इंडिया अलायंस के पास एकमात्र विकल्प जो है वो बसपा सुप्रीमो है और बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में जाने को हालांकि उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस अगर कोशिश करता है या कुछ चीजें निकल कर आती हैं या बसपा सुप्रीमो की जो सीटें हैं या उनकी जो शर्तें हैं कि उनके समाज को जिस तरीके से प्रतिनिधित्व देना चाहिए वो प्रतिनिधित्व अगर शायद उनको मिलता है तो शायद वो इस अलायंस में जा भी सकती हैं। और उसकी नैया पार करने के लिए मात्र एक चेहरा जो निकलकर सामने आ रहा है वो बसपा सुप्रीमो का चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। और आप साफ तौर पर देख रहे हो अन्य जो राजनीतिक दल जो इस इंडिया अलायंस में है किस तरीके से झटके पे झटके इंडिया अलायंस और कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सवाल जो बसपा सुप्रीमो से पूछे जा रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी की मदद करेंगी, वो लगातार इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे, वो ईडी सीबीआई से डर रही है, इस तरीके के तमाम सवाल और लगातार उनके ऊपर तमाम जो है एलिगेशन लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जो बात निकल कर आई, क्या ममता बनर्जी से वही सवाल, ये सामाजिक जो अपने आप को समाज का जागरूक व्यक्ति कहते हैं और समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति जो कहते हैं, क्या ममता बनर्जी पर वही सवाल खड़े करेंगे? क्या यही लोग जो बहुजन समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से इस तरीके के सवाल खड़े कर पाएंगे? शायद नहीं खड़े कर पाएंगे, क्योंकि जाति इस देश में एक सच्चाई है और यहां पर जो कमेंट किए जाते हैं, जिनके बारे में खबरें चलाई जाती हैं, उनकी जाति विशेष को देखकर इस तरीके की खबरें चलाई जाती हैं और उनके ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं। और इसीलिए शायद वो बसपा सुप्रीमो पर इस तरीके के सवाल खड़े कर पा रहे थे और इन राजनीतिक दलों पर ना, इन राजनीतिक दलों के लीडरों पर इस तरीके के सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे। तो
अब अगर ऐसे में बहुजन समाज और मुस्लिम समाज अगर एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को रोकने में एक कारगर रास्ता साबित होगा। इसका उदाहरण जो है 2019 के चुनाव में निकलकर सामने आया, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ। वहां पर जब जैसे बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें थी, लेकिन जैसे ही अलायंस होता है और जहां पर दलित और मुस्लिम का अच्छा गठजोड़ होता है, वैसी सीटों पर 10 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी जीतकर सामने आ जाती है। तो बहरहाल क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जो सवाल बसपा सुप्रीमो से पूछ रहे थे, अब उन शुभचिंतकों से, अब उन समाज के उन लोगों से जो लगातार सवाल खड़े करते हैं, उनसे यह भी कहिएगा क्या यही सेम सवाल आप इन राजनीतिक दलों से भी पूछेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उन लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक